अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इंशाअल्लाह हम अपने सबक सय्यात का अगला हिस्सा देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इस सबक को सीखने के बाद हमें इस काबिल हो जाना चाहिए उन कामों के बारे में जान सकें जिनसे अल्लाह ताला ने रोका है। तो देखते हैं अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं। ला ना तजस्ससू, आप तजस्सुस करें, आप तजस्सुस ना करें। फिर फरमाया ला ना यसखर, वो मजाक उड़ाएं, ना वो मजाक उड़ाएं। दो आयतें हमने देखी हैं, आप तजस्सुस ना करें और और वो मजाक ना उड़ाएं। यानी अल्लाह ताला ने तजस्सुस करने से रोका है और मजाक उड़ाने से रोका है। इसी तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं ला तदखुलू, ना आप सब दाखिल हों, बुयूतन घरों में, गैर बुयूतिकुम सिवाय अपने घरों के, हत्ता यहाँ तक के तस्तनिसू, आप सब इजाज़त ले लें। और इस आयत में अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, दूसरों के घरों में दाखिल ना हो यहाँ तक कि आप इजाज़त ले लें। तो सबसे पहले हमने देखा अल्लाह ताला ने मना किया तजस्सुस करने से, यानी आप किसी की बातें सुनने की कोशिश करें, किसी के मैसेजेस पढ़ने की कोशिश करें, तो ये अच्छी बात नहीं है। अल्लाह ताला को ये बातें पसंद नहीं है ना। जैसे आप किसी से फ़र्ज़ करें कोई अपनी बात शेयर कर रहे हों, आप किसी दूसरे फ़र्द को नहीं बताना चाहते, कोई छुप के आपकी बातें सुने तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना। तो अल्लाह ताला कितने मोहब्बत करने वाले हैं ना, कि अल्लाह ताला ने हमारे फ़ायदे के लिए ऐसी प्यारी बातें सिखाई हैं सबको, हमें भी, हम सबको ऐसी बातें सिखाई हैं कि ना हमें तकलीफ़ हो, ना हमारी वजह से किसी और को तकलीफ़ हो। फिर इसी तरह अल्लाह ताला ने मना किया है मजाक उड़ाने से। तो अगर आपका कोई मजाक उड़ाए तो आपको बुरा लगेगा ना, तो आपने भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना इंशाल्लाह, क्योंकि इससे अल्लाह ताला ने रोका है और हमने अल्लाह ताला की बात माननी है इंशाल्लाह। और जब भी किसी घर में जाना है इजाज़त लेकर दाखिल होना है, ठीक है इंशाल्लाह। आपको तस्वीर में नज़र आ रहा होगा कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं और एक लड़की उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रही है। तो ऐसा हमने नहीं करना इंशाल्लाह। और एक बच्चे की साइकिल पुरानी है और दूसरा बच्चा उसका मजाक उड़ा रहा है। क्या कह रहा है? पुरानी सी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक बच्चा दूसरे बच्चे का मजाक उड़ा रहा है। तो हमने मजाक नहीं उड़ाना इंशाल्लाह। और इसी तरह आप देख रहे हैं कि एक बच्चा किसी के घर में जा रहा है और दरवाज़ा नॉक कर रहा है, यानी वो इजाज़त लेकर जा रहा है। तो ये काम हमने करना है इंशाल्लाह। तो चले हम देखते हैं अपनी मश्क को, और ये आप बताएंगे इंशाल्लाह। बुराइयां से हमें क्यों बचना चाहिए, आप बताएंगे इंशाल्लाह। हमें अल्लाह ताला को खुश करने के लिए बचना है ना। किसी भी बुराई से अगर रुकना है और बचना है तो हमें ये नहीं देखना कि लोग हमसे खुश हो जाएं या अम्मी खुश हो जाएं, अब्बू खुश हो जाएं। हमें अल्लाह ताला की खुशी के लिए काम करना है इंशाल्लाह।
और ज़मीन पर कैसे चलना चाहिए, हमने ये बात भी देखी है। अगर कोई आपसे लड़ाई करे तो आप क्या करेंगे, ये आपका टेस्ट है, ये आपने बताना है। और लड़ाई करने का कोई फ़ायदा भी है, बताएं क्या फ़ायदा है। फ़ायदा तो वैसे कोई नहीं है लड़ाई करने का। दूसरों को हकारत से पुकारने का क्या अंजाम है। अच्छा ज़रा सोचें, अगर कोई आपको बुरे नाम से पुकारे तो आपको कैसा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा ना। और एक बात की आपने खोज लगानी है, अबू हुरैरा का क्या मतलब है, और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोस्त का ये नाम क्यों रखा था। अगर आपको याद ना आए ना तो आपने किसी बड़े से, अम्मी से, अब्बू से ज़रूर पूछना है, ठीक है, या आप किसी बुक से भी देख सकते हैं। अमली काम है, कुछ अल्फाज हैं आपके सामने और उनके मानी हैं, इनको आपने आपस में मिलाना है। फिर आप जायज़ा लेंगे अपना, ऐसे कामों की फ़हरिस्त बनाएं जो अल्लाह ताला की नाफरमानी में आते हैं। 5 ऐसे काम आपने लिखने हैं जो अल्लाह ताला की नाफरमानी में शामिल हैं, और फिर उनसे बचने के लिए अल्लाह ताला से दुआ करनी है, अल्लाह ताला से मदद मांगनी है इंशाअल्लाह। Oh